नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलती हूं धमतरी शहर से जुड़ी हुई ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी के बीओ कार्यालय के बाहर गुरुवार कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनपद कार्यालय से बीओ दफ्तर तक पैदल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य सरकार युक्तियुक्तकरण के नाम पर निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि जिन स्कूलों में छात्र कम हैं, वहां शिक्षकों की संख्या अधिक होने की वजह बताकर स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, जो शिक्षकों के अधिकारों के साथ अन्याय है। इस दौरान जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता बीओ कार्यालय पहुंचे, उन्होंने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़ते हुए अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई। प्रदर्शनकारियों के बीच कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो यह आंदोलन आगे चलकर जिला स्तर पर और भी उग्र रूप ले सकता है। इधर बीईओ के प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन प्राप्त कर यह भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी स्कूल को जबरन मर्ज नहीं किया गया है, बल्कि जहां छात्रों की संख्या कम और शिक्षकों की संख्या अधिक है, केवल वही नियम अनुसार युक्तियुक्तकरण किया गया है। युक्तियुक्तकरण का गंदा खेल बंद करना होगा, गंदा खेल बंद करना होगा, घोषणा पत्र में अमल करना होगा, शिक्षा के सम्मान में शिक्षा के सालों को जूता मारो, सालों को शिक्षा के सालों को जूता मारो, सालों को करना होगा, घोषणा पत्र में अमल करना होगा, होश में आओ, मुख्यमंत्री साहब होश में आओ, बंद जब से भाजपा आई है शिक्षा की भूपेश बघेल जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन अनुसार ब्लॉक कांग्रेस शहर और ग्रामीण के तत्वाधान में आज हम लोग घेराव किए बीओ ऑफिस का। और निश्चित ही आप सब जान रहे हो कि जब से भाजपा की सरकार आई है, शिक्षा की ओर उनका घोषणा पत्र था कि वो लोग शिक्षा भर्ती करेंगे, लेकिन वो लोग शिक्षा भर्ती ना करके आज युक्तियुक्तिकरण के माध्यम से ये लोग स्कूल को बंद करने का कोशिश कर रहे हैं। और जितना जानकारी प्राप्त हुआ है, क्योंकि बीओ साहब के पास डाटा नहीं है, मुझे कुछ जानकारी मिला है कि हमारे ब्लॉक में, धमतरी ब्लॉक में लगभग 75 स्कूल इससे प्रभावित होंगे, मर्ज होंगे और बंद होंगे। और एक और शिकायत भी है कि ये लोग अपना मनपसंद जो शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, उनको अच्छे स्थान दे रहे हैं, चाहे उसको पैसा लेकर कर रहे हैं कि आपसी व्यवहार में कर रहे हैं, वो लोग वही जाने। इसको तो आगे विधानसभा में हम लोग प्रश्न भी लगाएंगे, सभी विधायकगण इसमें चर्चा भी कर रहे थे। और ये बहुत ही निंदनीय है कि एक और
ये लोग सुशासन तिहार मना रहे हैं और सुशासन तिहार में बहुत सारे आवेदन इसका भी आया था कि स्कूल मर्ज हो रहा है, इसको तुरंत रोका जाए, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहे हैं। और ये जो प्रक्रिया इससे प्राइवेट स्कूल को लाभ पहुंचाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। आप पूर्व में जानते हैं कि एक स्कूल आया था डॉल्फिन करके, है ना, डॉल्फिन स्कूल को इन्हीं के सरकार में ये प्रमोट किया गया था और वो डॉल्फिन स्कूल में बहुत सारा भोले भाले जनताओं का पैसा लेकर, किसान गरीब का पैसा लेकर भाग गया और इन्हीं के सरकार में। लेकिन आज यही भाजपा के सरकार, विष्णुदेव की सरकार में पुनः प्राइवेट स्कूल को लाभ पहुंचाने के लिए युक्तिकरण कर स्कूलों को बंद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, ये तो अभी ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शन था, आने वाले दिनों में हमारे NSY साथियों द्वारा भी प्रदर्शन किया जाएगा और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी एक जिला स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा। हम लोग अभी जनपद कार्यालय के पास इकट्ठा होकर यहाँ तक कि हम लोग लगभग 1.5 किलोमीटर पद यात्रा करके यहाँ का DO ऑफिस का घेराव किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा अभी आपके समक्ष ही मुझे ज्ञापन सौंपा गया है। तो युक्तिकरण संबंधी कुछ उनके द्वारा ये बताया गया है कि युक्तिकरण जो प्रोसेस है उसमें उनकी तरफ से कुछ मांगे रखी गई हैं कि वो जितने टीचर्स निकले हैं तो कुछ स्कूलें बंद हो रही हैं। तो ऐसा मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, स्कूलें बंद नहीं हो रही हैं, स्कूलें मर्ज हो रही हैं। बंद होने में और मर्ज होने में जो डिफरेंस है उसको हमने सभी को ये अवगत कराने का प्रयास किया है हमारी ओर से कि मर्ज होने का मतलब ये है यदि एक ही प्रीमिसेस में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है। आज ये स्थिति है, तीनों अलग अलग डाइस कोड पे रन हो रही हैं, नंबर होता है एक हर स्कूल का। अब हम क्या कर रहे हैं, चूंकि वो एक ही प्रांगण में हैं, हम उन सभी स्कूलों को एक डाइस कोड पे संचालित करेंगे। अभी प्राथमिक में जो बच्चा पास होता है उसको टीसी लेके जाना पड़ता है मिडिल के लिए, मिडिल से पास होता है उसका टीसी कटता है, फिर वो जाता है हायर सेकेंडरी के लिए। इसमें अनावश्यक रूप से बच्चे भी प्रभावित होते हैं, बच्चों को दिक्कत होता है, फिर जहाँ संस्था प्रमुख जहाँ जा रहे हैं उनको दिक्कत होता है, जहाँ से जा रहे हैं उनको भी समस्या होता है। तो इन सभी चीज़ों का निदान के लिए एक प्रीमिसेस के स्कूलें हैं उनको ऐसा किए हैं। दूसरा यह है, बहुत सारे स्कूलों में आपने देखा होगा अतिशेष की स्थिति निर्मित हुई है। बच्चों की दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षक कहीं बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में ट्रांसफ़र उनको भेजा जा रहा है युक्तिकरण के माध्यम से, जहां वाकई में दर्ज के हिसाब से टीचर की नितांत आवश्यकता है। तो इसी दृष्टिकोण से, इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए युक्तिकरण की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। देखिए, आदरणीय MLA साहब भी थे, तो MLA साहब से जैसे मेरी चर्चा हुई, उनका सिर्फ एक ही मांग था कि जो हम आपको ज्ञापन दे रहे हैं ये उच्च कार्यालय तक आपके माध्यम से पहुंच जाए। तो हमारा यही प्रयास रहेगा, हम बिल्कुल निश्चिंत रूप से जो ज्ञापन मिला है हमको, हम उच्च कार्यालय को उसको प्रेषित करेंगे। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों का साथ। आप इसी तरह से बने रहे हमारे साथ DNA न्यूज पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,